नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ एनालॉजी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिस पे हमने वर्ड बेस्ड एनालॉजी की थी। ठीक है, हमारे जो शब्दों के ऊपर जो एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं उनको किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है नंबर के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। क्लियर है? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, किस तरह से लॉजिक को हम ढूंढेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का लॉजिक आता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताता चले और इन क्वेश्चनों को साथ साथ में प्रैक्टिस करता चले। क्यों? इससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी और साथ में एक्यूरेसी बढ़ेगी। इन दोनों को मेरे को साथ में लेके चलना है। अगर आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है तब भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। मेरे को चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी दोनों अगर मेरे पास हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है 2 जिसका रिलेशन 8 के साथ है और इन दो का रिलेशन मेरे से पूछा है 4 का किसके साथ होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं? सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में लॉजिक ढूंढना होता है। ठीक है, ये जो दिया होता है हमारे को लॉजिक के लिए दिया होता है कि आप यहाँ से लॉजिक ढूंढिए और वही लॉजिक इन पे लगाइए और अपना आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 का लॉजिक 8 के साथ क्या हो सकता है, या तो 2 इंटू 4 8 हो सकता है। क्लियर है? लेकिन 4 को मैं अगर 4 टाइम्स करूँ तो 16 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो चल नहीं रहा। ठीक है, एक लॉजिक मेरे पास ये होता है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं 4 का क्यूब करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 64, और यही इसका राइट आंसर है। कैसे? ऑप्शन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, मेरे पास है 64, यानी कि यहाँ पे जो 2 का क्यूब है 8, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई कीजिए और अपने आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सा बच्चा इसको सबसे फास्ट करता है देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, अभी मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 81 का रिलेशन 63 के साथ और 74 का रिलेशन मेरे को इसके नेक्स्ट टर्म के साथ बताना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 81 और 63, ठीक है, 81 का 63 के साथ रिलेशन कुछ नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, अगर मैं बोलूँ 8 प्लस 1 कितने होते हैं, 9, और 8 माइनस 1 कितने होते हैं, 7। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 63। दिख रहा है कुछ ऐसा? अगर यही लॉजिक है तो यहाँ पे भी आया होगा। 7 प्लस 4 कितने होते हैं, 11। 7 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास कितने आए, 3। तो 11 थ्रीज़ा कितने होते हैं, 33। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी और आपके रेलवे में आ चुके हैं। ठीक है, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस का पेपर के लिए तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपको यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है 2018 में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार खुद ट्राई करें और फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मैं तब तक क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2809 इसका रिलेशन है मेरे पास 53। मेरे से पूछा है 1524 का रिलेशन के साथ कौन सी डिजिट आएगी या कौन सा नंबर आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 53 का जो स्क्वायर होता है ना, 53 का जो स्क्वायर होता है वो होता है मेरे पास 2809। क्लियर है? लेकिन 1524 जिसका भी स्क्वायर है वो वैल्यू यहाँ पे मेरे को नहीं दे रखी। कैसे? क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है, 4। तो अगर मैं 32 का देखूँ तो 32 का कितना आ जाएगा, ठीक है, 32 की वैल्यू आ जाएगी 04,
और 3 2 ज़ा 12, तो ये तो आ जाता है 1204, ठीक है, यानी कि 1524 तो है नहीं, क्लियर है। यानी कि ये वाला लॉजिक मेरा सेट नहीं हो रहा, ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर मैं इनका सम कर देता हूँ 2 + 8 + 0 + 9, तो मेरे पास वैल्यू आती है 19, ठीक है। अब 19 और 53 के आसपास कोई वैल्यू दिख रही है? जी हाँ, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 57, और अगर 57 को मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 53। चलिए, एक लॉजिक तो मेरे पास ये बन रहा है। अब यही लॉजिक मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, 1 + 5 + 2 + 4, तो मेरे पास कितना आ गया? 5 2 7 4 11 1 12, ठीक है। 12 का 3 टाइम्स किया तो मेरे पास कितना आया? 36। 36 में अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 32, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। आप इसको खुद ट्राई करें और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपने आंसर मेरे को ज़रूर बताइए कि कितने आपने ठीक किए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। मेरे को ये चीज़ जाननी है कि आप इस वीडियो में कितना स्कोर लेके आ रहे हो, ठीक है। यही आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो ना, उसको एक बूस्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखोगे 13 और 17 में एक रिलेशन बनता है 4 का। तो अगर मैं 73 में 4 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए 77, जो कि ऑप्शन में मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पहला लॉजिक तो ये मेरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लॉजिक है कि ये 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, क्लियर है। अगर मैं देखूं तो दोनों क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर है। अब मैं 73 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखता हूं तो 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 78 भी नहीं है, तो 79 है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या होगा? 79 का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राइम नंबर को उठा के इस क्वेश्चन को बनाया है, क्लियर है। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको छोड़ना मत, इसको जरूर ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 15 35, इसका रिलेशन दे रखा है 63 का, पूछा है आपसे क्या आएगा, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए 1 मिनट, देखिए कैसे आप 15 से 35 बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। अब ये दो मेरे को किसी नंबर के आसपास की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। किसी एक टेबल में आपने इनको देखा होगा कैसे? अगर मैं 5 का 3 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? 35, ठीक है। और 5 का ही 7 टाइम्स मेरे पास कितना आ जाता है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। 5 का 3 टाइम्स होता है 15 और 5 का 7 टाइम्स होता है 35, क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पे कितने का इंक्रीज है? +4 का। अभी एक लॉजिक बना रहा हूँ, कंफर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो 63 किस टेबल में आता है? ये आता है 9 के टेबल में, ठीक है। अगर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 63। अगर 9 में मैं अगली डिजिट मल्टीप्लाई करनी है तो कौन सी होगी? 7 में +4 कर दो, क्या आ जाएगा? 11। तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 99। और 99 मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ये लॉजिक इसके पीछे था, क्लियर है। ये ऑलरेडी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है उसमें क्या होता है? एक सेट दिया होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है 5 13 12 का सेट। आपसे पूछा होगा कि select the set in which the number are related in the same way as the number of the following set। मतलब जैसे इनका लॉजिक है वैसा ही इनमें से किसी एक सेट का लॉजिक होगा, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करें, आप अपना आंसर दें, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू है 5 13 और 12, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो 5 13 12 के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखूं तो 8 का गैप है और यहाँ पे -1 का गैप है। तो ऐसा तो कोई मेरे को अच्छा लॉजिक लग नहीं रहा। चलिए
एक मिनट, इनके स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर आ जाता है 25, और इसका आता है 169, और इसका आता है 144। ठीक है, तो यहाँ से एक लॉजिक क्रैक हो रहा है। 25 और 144 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाती है? 169। ठीक है, तो ये लॉजिक हो सकता है। अब मेरे को वैल्यू चाहिए जिसका आंसर इस तरह से बने। ठीक है, तो 13 और 11 में मैं देखता हूँ, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 11 का 121, 0, 6 2 8, और 19 290, 17 का तो ये होता नहीं। चलिए, तो ये वाला तो नहीं हो रहा। ये लास्ट ऑप्शन देखिए 6 और 8 का। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 8 का होता है 64। ठीक है, और बीच में वैल्यू कौन सी है? 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 100, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आपको आजकल एसएससी सीजीएल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने भी इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इसको मैं लिख लेता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए, अब मेरे को क्वेश्चन दे रखा है 12 और 72। ठीक है, 12 का 72 के साथ रिलेशन कैसा होता है? अगर मैं 12 का हाफ कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, और उसी 6 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 72। ठीक है, वही वैल्यू मेरे को यहाँ पे भी चेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन इसका जो होगा वही रिलेशन इसका होगा, और वही रिलेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, 22 का हाफ होता है 11। तो अगर मैं 22 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2 2 2 4, 242। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही लॉजिक है हमारे पास। तो मेरे को 18 का हाफ करना है, तो 18 का हाफ कितना आएगा? 9। 9 को मैं कर दूंगा फिर किससे मल्टीप्लाई? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 18 से। ठीक है, 9 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 162। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा लॉजिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप अपना मेरे को फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे से क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस लेवल का कंटेंट चाहते हैं, आप सभी जो जो भी चाहते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाली जितनी भी सीरीज़ है मैं आपके कमेंट के हिसाब से लेके आऊँ। क्लियर है? मेरे लिए सबसे मेन जो गोल है वो है कि आपको ये वीडियो समझ आनी चाहिए, और आपका इन वीडियो को देख के जो भी रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा आना चाहिए। ठीक है, आपके स्कोर अच्छे आने चाहिए। जो आप चाहेंगे मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए है होमवर्क। मैं देखना चाहता हूँ कितने सीरियस बच्चे इसका आंसर मेरे को यहाँ पे देके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 7:32। चलिए आप इसको करिए, मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो जो मेरे पास क्वेश्चन है 7 का रिलेशन, कहाँ गया पेन? तो 7 का रिलेशन मेरे को 32 से दिया है। ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसी एक का होगा। ठीक है, तो 7 से 32 तक कैसे जाया जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 7 को 4 टाइम्स किया तो कितना आ जाता है? 28। इसी में इस 4 को ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाता है? 32। एक लॉजिक तो मेरे पास ये है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है आपको? 3 को 3 टाइम्स किया तो कितना आया? 9। 9 में 3 ऐड किए तो मेरे पास आ गया 12। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है 13। 13 13 सते 91। ठीक है, 91 में 7, हाँ जी, तो ये अगर 91 में 7 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 98। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लॉजिक दे रखा है वो क्या दे रखा है? आपके पास वैल्यू दे रखी है 13, उसको किया 7 से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आया 91। अब यही 7 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए तो आपका आंसर आ चुका है
98। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है। 6, 9, 18, यही जो सीरीज में रिलेशन होगा वही रिलेशन इनमें से किसी एक का होगा। चलिए, अगर आप देख रहे हैं तो 6 से 9 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, +3 का इंक्रीज करना पड़ेगा, और 9 से 18 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, +9 का इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 3 से 9 पे जाने के लिए मेरे पास 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, एक लॉजिक तो मेरे पास ये आ रहा है कि 3 3 9 होते हैं। अब यही लॉजिक मैं देखता हूँ, किसी क्वेश्चन पे ट्राई करता हूँ। 4 से 8, 8 से 24। ठीक है, 4 से 8 पे जाने के लिए 4, 8 से 24 पे जाने के लिए 16। तो 4 4 कितने होते हैं मेरे पास, 16 होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ 4 + 4 8, और 4 4 कितने हो जाते हैं मेरे पास, 16 हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका राइट आंसर देखूँ तो मेरे पास राइट आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक ये बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा लॉजिक था। क्या किया था इन्होंने, जो वैल्यू ऐड की थी उसी वैल्यू का क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 और 9 पे जाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 16, और हमारा आंसर आ गया 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3, 24। इसमें मेरे को लॉजिक ढूंढना है 3, 24 और 4 में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 4 कितने होते हैं, 12, और 12 2 मेरे पास कितने आ जाते हैं, 24। ठीक है, एक तरह से तो ये लॉजिक है। अब यहाँ पे देखूँ तो 2 8 16, और 16 2 होते हैं मेरे पास 32। ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, 1 को 20 से किया तो आ जाएगा 20, 22 40, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 9 36, हाँ जी, तो ये आ जाएगा मेरा 472 9। ठीक है, तो 4 9 कितने होते हैं, 36। 36 का 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 72। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 36 का रिलेशन है 84 के साथ। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे पूछा है नेक्स्ट 2 डिजिट पूछिए। अब आपको डिजिट नहीं दे रखी है, आपसे डिजिट ही पूछ ले। ठीक है, तो वही काम है, पहले क्वेश्चन पढ़ा, हमें बोला है इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, या फिर इसका रिलेशन इसके साथ होगा। कोई भी लॉजिक आ सकता है। चलिए, अगर आप देख रहे हैं 36 और 84 किसी के मल्टीपल में आते हैं क्या, 9 नहीं, 9 के नो 84 ने था, हाँ जी, 12 के मल्टीपल, 12 3 कितना होता है मेरे पास, 36, और 12 7 कितना होते हैं, 84। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को दिख रहा है कि एक ही टेबल के मल्टीपल उठाए गए हैं। ठीक है, तो 27 और 48 ये किसी के भी मल्टीपल नहीं है। 28 और 56, ठीक है, 14 2 28, लेकिन 14 3 52 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 27 और 63, हाँ जी, 9 3 कितने हो गए, 27, और 9 7 कितने हो गए मेरे पास, 63। तो ये लॉजिक मेरे पास यहाँ पे है कि जो वैल्यू उठाई है उसका 3 टाइम, जो वैल्यू उठाई है उसका 3 टाइम, जो वैल्यू उठाई है उसका 7 टाइम, जो वैल्यू उठाई है उसका 7 टाइम। तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा 27/63। उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और आपने भी इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 15, 22, 31, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फालतू क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ चुके हैं। तो हो सकता है इसी तरह से कोई लॉजिक आपसे वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले। चलिए अब देखते हैं 50, 22, 31 इनमें क्या लॉजिक हो सकता है। अगर मैं इनके बीच का गैप देखूं तो यहाँ पे आ जाता है +7, और यहाँ पे आ जाता है +9। तो एक तरह से तो ये आ रहा है प्राइम नंबर। ठीक है, हो सकता है जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हो उनमें भी +7 और +9 का ही गैप हो, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
20 और 10 में तो आ नहीं सकता। 7 में, हाँ जी यहाँ पे 7, हाँ जी ये वाला ऑप्शन मेरे पास उठ चुका है। 7, 14, 23। क्या किया, 7 में +7 14, 14 में +9 23। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा कि इसको आप सभी जल्द से जल्द कर दीजिए, इसको उड़ा दीजिए आप। ठीक है, मेरे करने से पहले आपका ये आंसर आ चुका होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे आपके आंसर दिख जाने चाहिए। ठीक है, मेरा करने से पहले यहाँ पे आपके आंसर दिख रहे होने चाहिए। चलिए जी, अब 9, 15, 27 पहला काम, इनके बीच का गैप देखिए कितना है। 9 और 15 में गैप आ गया 6 का, और 15 और 27 में 12 का। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या किया है, 2 टाइम्स किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वही काम करना है हमें। 10, 25, 15, यहाँ पे आ जाता है 15, तो यहाँ पे अगर 2 टाइम्स करता तो आना चाहिए था 30, 20, तो ये वाला तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12, 20, 36। ठीक है, 12 और 20 के बीच में 8, 8 का 2 टाइम्स होता है 16, 20 में 16 ऐड किए तो आ जाता है 36। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आपसे यही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसी तरह की सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लेके यहाँ से हमें अपना सिलेक्शन कार्ड दिखाइए, और हमें बताइए आप कितने अच्छे रिज़ल्ट आप लेके आए हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।